प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में वसंत भाग 3 का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, लेखक ने पाठ के नाम में ही अपने मन से प्रश्न पूछ लिया है कि क्या उसे इस समय, वर्तमान समय जो चल रहा है, क्या उसे निराश हो जाना चाहिए। क्योंकि लेखक के पहली लाइन में ही कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठने का मतलब यहाँ घबरा जाना, क्योंकि लेखक जो समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन की घटनाएं पढ़ता था, चोरी की, डकैती की, उससे उसका मन घबराने लग गया था। वह यह सोचने लग गया था कि इस देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति पर संदेह की दृष्टि जाती है कि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए लेखक का मन थोड़ा सा घबरा गया था और वह यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या वह निराश हो जाए। तो इसलिए बच्चों, लेखक ने अपने मन की बात इसमें कुछ बताई, अपने जीवन की कुछ बातें इसमें समझाई हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी बातों पर दृष्टि डाली है। लेखक ने इस पैराग्राफ में एक अच्छी बात हमें बताई कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। दोषों का पर्दाफाश यानी दोषों के बारे में, किसी की गलतियों के बारे में बताना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, यानी खुशी मनाई जाए, आनंद लिया जाए। यानी किसी की बुराई करके और उसमें खुशी दर्शाई जाए, यह लेखक ने बुरा कहा है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी किसी की बुराई करना बच्चों बहुत ही बुरी बात होती है। और उससे भी बुरी बात क्या बताई लेखक ने कि अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि यदि हमें किसी की कोई अच्छी बात नज़र आती है तो हमें उसे दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए। अगर हमें किसी की अच्छाई दूसरों के सामने वर्णन नहीं करेंगे तो यह और भी गलत बात लेखक ने बताई है। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं का इसमें वर्णन किया है। एक बार स्टेशन पर लेखक ने गलती से टिकट लेने के लिए 10 रुपये का नोट देने की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया था। तो उस समय बच्चों भीड़ कम होती थी ट्रेनों में, इसलिए टिकट बाबू उस व्यक्ति को ढूंढते हुए खुद ही आए और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और लेखक को 90 रुपये वापस लौटाए। चित्र में देख सकते हैं। और एक दूसरी घटना का लेखक ने और भी वर्णन किया कि एक बार जब वह बस में बैठकर जा रहा था तो रास्ते में बस अचानक खराब हो गई। तो कंडक्टर साइकिल लेकर शहर से दूसरी बस लेकर आया। तो कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, जबकि लोगों ने उसे गलत समझा था और उसे मारने पर उतारू हो गए थे। तो बच्चों, लेखक ने अपने जीवन की इन 2 घटनाओं से बारे में बताकर यह बताने की कोशिश की है कि संसार में अब भी ईमानदारी मौजूद है, तो हमें इतना निराश नहीं होना चाहिए। और लेखक कहता कि वह ठगा भी गया है, उसने धोखा भी खाया है, लेकिन अगर केवल इन्हीं बातों को याद रखेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें जीवन में ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जब हमें किसी से खुशी मिलती है, किसी की ईमानदारी का पता चलता है। तो ईमानदारी वाली बातों को, अच्छाई वाली बातों को भी हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। और लास्ट में लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कि अंत में अपने मन को कहा कि इस समय निराश होने की इतनी ज़रूरत उसे नहीं है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें हमें हिम्मत देने की कोशिश की है, आशावादी बनने का संदेश दिया है कि ठीक है, संसार में धोखाधड़ी है, चोरी डकैती है, लेकिन जो अच्छाई है वो भी अभी बनी हुई है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस पाठ से संबंधित कोई एक चित्र बनाना है। जो चित्र बुक में दिए गए हैं उनमें से बना सकते हो या अपने मन से इस पाठ से संबंधित कोई भी चित्र बना सकते हो। कल हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे।
अच्छा बच्चों, धन्यवाद।